अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि आज यकम मुहर्रम अल-हराम है। यकम मुहर्रम अल-हराम इस्लामी हिजरी कैलेंडर के नए साल का पहला दिन और मुक़द्दस महीने का आगाज़ है। तारीखी और मजहबी एतबार से ये दिन इंतहाई अहम है, क्योंकि इसी रोज़ खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का अजीम सानिया पेश आया। यकम मुहर्रम अल-हराम को खलीफा दोम हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन मनाया जाता है। आप रज़ी अल्लाह अन्हु पर फजर की नमाज के दौरान कातलाना हमला किया गया और आप यकम मुहर्रम अल-हराम 24 हिजरी को जामे शहादत नोश फरमा गए। तो आइए मैं आज के दिन के हवाले से आपको एक छोटा सा अमल आपकी खिदमत में पेश करती हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमारी सब परेशानियाँ दूर कर दे और हमारी सब नेक हाजात को पूरी कर दे और हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर दे। इस अमल को मैं आज आपको बता रही हूँ। इस अमल को आपने आज ही करना है, क्योंकि ये अमल यकम मुहर्रम अल-हराम का है। इसको आप शाम तक इस अमल को आप कर सकते हैं, लेकिन आपने करना ज़रूर है। हो सकता है इस अमल के वसीले से हमारी ज़िंदगी से अल्लाह ताला परेशानियाँ दूर कर दे और हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर दे, क्योंकि दोस्तों कुरान पाक को अल्लाह ताला ने हमारे लिए शिफा बना के भेजा है और हम इसी ही की मदद से अपने लिए दुआ करते हैं। तो ये अमल जो है आपने ऐसे करना है कि आपने वज़ू कर लेना है। वज़ू करने के बाद आपने दुरूद शरीफ पढ़ते हुए आपने एक पेज ले लेना है। पेज पर आपने 3 लाइन को लगा लें। 3 लाइन को लगाने के बाद ये आप देख भी रहे हैं वीडियो में, तो आप ना बिस्मिल्लाह लिखना शुरू कर दें। जब आप बिस्मिल्लाह लिखते-लिखते आपको इतना अंदाज़ा हो जाए कि आपने 130 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख ली है, पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये आपने पूरी लिखनी है 130 बार। जब आप 130 बार इसको लिख लें तो फिर भी आप इसको एक दफ़ा दोबारा चेक करें। इसमें जो भी गलती शद की, मद की, अगर ज़बर ज़ेर की जो भी है उसको आप दोबारा ठीक कर लें और फिर ठीक करने के बाद आप इसको कवर भी करवा सकते हैं या इसको वैसे भी अपने घर में रख सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है हमें तो वैसे भी हर काम से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसकी बरकत से हर काम अल्लाह ताला आसान कर देता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का ये अमल है, आपने आज ही इसको करना है। ज़रूर इसको करें, अल्लाह ताला से दुआ मांगें, पूरे तवक्कुल के साथ आपने इस अमल को करना है और इसको पूरे तवक्कुल के साथ अपने घर में रख लें। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला से भी दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी से को खुशियों से भर दे, अल्लाह ताला हमारे घर से हर मुसीबत को, परेशानी को दूर कर दे, क्योंकि अल्लाह ताला ही दुआओं का सुनने वाला है। अल्लाह ताला तो शारक से भी ज़्यादा नज़दीक है। अल्लाह ताला बेशक अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है। आपको पता ही है दोस्तों कि बेशक अल्लाह ताला 70 माओं से भी ज़्यादा प्यार करने वाला है। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी आसानियों से भर दे, हमारी हर मुश्किल को आसान कर दे, हमारी परेशानियों को दूर कर दे। तो इस अमल को कीजिएगा ज़रूर। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो। अस्सलाम वालेकुम।